Hello everyone, welcome back once again to my YouTube channel Encounter 24. So let's start the topic. Today we are going to start a simple part, interrogative sentence. Interrogative sentence. Interrogative sentence. ध्यान रखना है, हम इसको जब प्रोनाउंस करते हैं क्या बोलते हैं? इंट्रोगेटिव. ओके, इंट्रोगेटिव सेंटेंस. इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्य. ठीक है, अब ध्यान रखना है, when we start going to understand this interrogative sentence, we must have to understand which way it is used. Now I tell you, it is just used to ask a question. First point, to ask question. ठीक है, केवल किस लिए स्टार्ट किया जाता है? टू आस्क क्वेश्चंस, है ना. क्वेश्चन पूछने के लिए यूज किया जाता है, प्रश्न पूछने के लिए यूज किया जाता है. अब प्रश्न कैसे कैसे पूछे जाते हैं, हाउ क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी आस्क्ड, दिस इज अ डिफरेंट मैटर. इन डिफरेंट पॉइंट्स वी कैन एक्सप्लेन. सी फर्स्ट पॉइंट, helping verb. With the help of helping verb. Okay. Next point is with the help of WH family. With the help of WH family. And number 3 is models. You can say auxiliary verbs. Okay. Models or auxiliary verbs. राइट. तो ये कुछ पॉइंट्स होंगे, हम डिस्कशन करेंगे इन्हीं पार्ट्स का. इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. ठीक है, हेल्पिंग वर्ब से होता है, जो एक सहायक क्रिया बोली जाती है हिंदी में, है ना. लेकिन हिंदी की तरफ नहीं जाएंगे, हम इंग्लिश में ही बात करेंगे, इंग्लिश के ऊपर ही, इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे. हेल्पिंग वर्ब. ठीक है, इसको हम लिखेंगे, मैं लिख देता हूं आपके आगे, हेल्पिंग वर्ब. पहले हम इसी को ही डिस्कस करेंगे, इनकी बाद में बात करेंगे. तो फर्स्ट पॉइंट, हेल्पिंग वर्ब, द वर्ब विच हेल्प्स द मेन वर्ब टू कंप्लीट द मीनिंग, टू कंप्लीट द सेंटेंस. इट हेल्प्स द मेन वर्ब, it helps the main verb to complete the sentence. Okay, now see, we can take the examples, right? See, first we have to make a simple sentence. Ravi is making pictures. ठीक है, रवि क्या कर रहा है? पिक्चर्स बना रहा है. सेकेंड पार्ट, you are watching videos. Second part, right? Third part, she performs the task. ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? परफॉर्म्स. परफॉर्म, आर इज साइलेंट. ओके, परफॉर्म. शी परफॉर्म्स द टास्क. रवि इज मेकिंग पिक्चर्स. मेकिंग की बजाय रनिंग में जब जाते हैं तो चलता है, रवि इज मेकिंग पिक्चर्स. ओके, सी क्या होगा? पहली बात हम इसको लेके आते हैं. पहली बात, इसको सिंपल सेंटेंस के अंदर है, ये कोई इशू नहीं है. अब क्या करेंगे, है ना, अब इसको हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ लेकर जाएंगे. ध्यान से सुनना है. पहली बात, जो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का जो सीन होता है, मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था सब्जेक्ट क्या होता है ना, उसके बारे में आपको टोटली बातें समझा चुका हूं. ठीक है, अब क्या है? रवि इज मेकिंग पिक्चर्स. रवि क्या है? सब्जेक्ट है ना. हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? रवि के बारे में बात कर रहे हैं. रवि
क्या कर रहा है, एक्टर को मतलब एक्शन करने वाला कौन है, रवि है, तो हम इसी की बात कर रहे हैं, सिंपल बात है। अब जो ये है पार्ट जहां से ये सेंटेंस काम करता है, क्योंकि सब्जेक्ट आपको हर जगह मिलेगा, ऑब्जेक्ट आपको हर जगह मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। सी इज मेकिंग, यहां ये है हेल्पिंग वर्ब, ये है मेन वर्ब, ठीक है, ठीक है ना। क्या है, इज है हेल्पिंग वर्ब और मेकिंग है मेन वर्ब, ठीक है। अब इसके बारे में बात करते हैं। यहां हेल्पिंग वर्ब है, जब भी हेल्पिंग वर्ब है, अब देखो एक चीज और बताता हूं, बाद में बताऊंगा इस चीज को। अगर हम इसको हटाते हैं, इसको हटाते हैं, रवि मेकिंग पिक्चर्स, ठीक है, सेंस तो बना रहा है लेकिन प्रॉपर सेंस नहीं, रवि पिक्चर्स है ना बना रहा है, क्या यहां इज का भी रोल है, रवि इज मेकिंग पिक्चर्स, ठीक है। अब क्या करेंगे, जब हम इसको इंट्रोगेटिव में लेके जाएंगे तो क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को आगे लेके आते हैं, ये चीज ध्यान रखनी है। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास ये, इसको उठा के आगे लाएंगे तो क्या होगा, सबसे पहले इज, क्योंकि हमारे पास चीज अवेलेबल है, अवेलेबल है तो हमें दूसरी जगह से नहीं लेनी है, ठीक है। इज आ गया, इज रवि मेकिंग पिक्चर्स, ठीक है, और टेंशन नहीं है। एक इसी टाइप का एग्जांपल और देता हूं, रवि मेक्स पिक्चर्स, है ना, एक ये हो गया। अब इस कंडीशन में यहां पे हमारे पास हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ठीक है, हमारे पास यहां सब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब है, वर्ब लिखेंगे, ये ऑब्जेक्ट है जस्ट, है ना। यहां हमारे पास कुछ भी नहीं है, इस चीज को भी हम क्या लेके आएंगे, कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर, ठीक है। यहां वाली बात समझ आई है, इसको भी समझाता हूं, इससे पहले फिर मैं यहां पे फिर आता हूं, है ना। एक तरह की चीजें पहले समझते हैं। यू आर वॉचिंग वीडियोज, आप क्या कर रहे हो, वीडियोज वॉच कर रहे हो, सब्जेक्ट है, ये कंप्लीट वर्ब हो जाएगी, ये हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब, और फिर ये ऑब्जेक्ट, है ना, ये बात भी सही है। अब मैंने क्या बताया था आपको, सिंपल सी टेक्निक बताई थी, इंट्रोगेटिव अगर बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब है उसको आगे लेके आना है। क्या बनेगा, अगर मैंने यहां पे आर लगाया, ठीक है, तो फिर क्या होगा, इसको छुपा देते हैं, मैं यहीं पे लिख देता हूं, आर यू वॉचिंग वीडियोस, ठीक है, कर सकते हैं, सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से मेंशन कर सकते हैं। आर आ गया है, ये क्वेश्चन मार्क में तब्दील हो जाएगा, है ना, कोई इश्यू नहीं है। अब बात करते हैं, देखो यही सेंटेंस मैंने इसी तरह का लिखा है, शी परफॉर्म्स द टास्क, है ना, ये है सब्जेक्ट, ये है वर्ब, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है ना। अब दिक्कत क्या आ रही है, अब यहां पे सिर्फ एक वर्ब है, यहां पे डबल था, अब यहां पे एक वर्ब है तो मेन वर्ब का रोल होगा, है ना। अब क्या होगा इसके अंदर, अब देखने वाली बात है, देखो क्या देखेंगे, यहां पे टेंस वाली बातें भी थोड़ा बहुत पता होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि हम टेंस के पॉइंट पे भी बातें कर रहे हैं। मैंने अब ये इसलिए बताया कंटिन्यूअस है, क्योंकि फिर टॉपिक थोड़ा अलग चला जाएगा, है ना। जब टेंस के पॉइंट पे आएंगे तो फिर मैं उन चीजों को समझाऊंगा आपको। अभी मैंने सिर्फ क्या बताना है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है, दैट्स इट, मैंने सिर्फ वही कंप्लीट करना है ना, डिफरेंट मैटर पे नहीं जाना है। देखो अब यहां ये जो चीज है ना काम करती है, इसकी वजह यहां देख लेते हैं, रवि मेक्स पिक्चर, दोनों की सेम कंडीशन है, फिर उसको भी समझाता हूं। रवि है सब्जेक्ट है, मेक वर्ब और पिक्चर्स, ठीक है। अब ये देखो मेक्स है ना, वर्ब है, अब क्या चाहिए, अब यहां ये बात है कि क्वेश्चन के लिए क्या आएगा, ठीक है। अब देखो जब हम क्या करते हैं, इसमें क्या पढ़ते हैं, जब इंडेफिनिट टेंस की बात करते हैं तो फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, सिंपल सी बात है, इसके लिए बताना जरूरी है इसलिए बताऊंगा ये बात। इसमें हम डू डज यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब के तौर पे, करते हैं नहीं, ऐसा नहीं होता है। जब सिंपल सेंटेंस बनाते हैं उस जगह पे सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, दैट्स इट, इसके अलावा कुछ यूज नहीं होता है, ठीक है। इंट्रोगेटिव में लेके आते हैं, उस जगह पे क्या करेंगे, फिर हम आगे क्या लेके आएंगे, मेक्स रवि पिक्चर्स ऐसे बनाएंगे, ऐसे भी देखो क्या बोला मैंने, मेक्स रवि पिक्चर्स,
नहीं, ऐसा भी नहीं करेंगे। क्या करेंगे, इसके लिए क्या चाहिए हमें, ये सब्स्टिट्यूट चाहिए, और वो सब्स्टिट्यूट किसका काम करेगा, वहां पे हम यूज करेंगे डू। ठीक है, और फिर डू आएगा कि डज आएगा ये भी देखना होगा, है ना। ये इसके अकॉर्डिंग आएगा, रवि के अकॉर्डिंग। अब रवि सिंगुलर वाले एस्पेक्ट पे है तो इसके साथ क्या आएगा, एस वाली बात आती है, देखो एस वाली बात है, तो क्या लगाएंगे, डज, फिर रवि का रवि आएगा, ठीक है, और मेक्स का क्या बन जाएगा, मेक बन जाएगा, क्योंकि ये ईएस हम यहां यूज कर चुके हैं। ठीक है, सिंगुलरिटी के साथ, मेक पिक्चर्स। ठीक है जी, ये बात समझ आई, है ना। इसके साथ हम ऐसे करेंगे। फिर अगली बात जो बात बोली है हमने, शी परफॉर्म्स द टास्क, है ना। अब हम अगली बात के ऊपर क्या यूज करेंगे, अब मैं इसको मिटा रहा हूं और आपको कुछ छोटी सी बात और समझा रहा हूं। ठीक है, क्या बोला, शी परफॉर्म्स द टास्क। ठीक है, अब सेम सर्कमस्टेंस है, बताओ क्या आना चाहिए, यहां पे सब्जेक्ट, ये वर्ब और ये ऑब्जेक्ट, नहीं, सिंपल सी बात है। अब क्या आएगा, वही डूडल्स वाली इक्वेशन है, फर्स्ट फॉर्म है, इंडेफिनिट कंडीशन है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, फिर क्या लगाना है, वही चीज लगानी है। अब ये शी है, क्या आएगा, सिंगुलरिटी के साथ आएगा, तो फिर वही डूडल्स वाली बात है, क्या आएगा, डज आएगा, डज शी परफॉर्म, ध्यान रखना है पर ये इसके साथ ये एस हट जाएगा, डज शी परफॉर्म द टास्क। ठीक है, एक बात क्लियर है, ये चीज समझ आई है सभी को। अब देखने वाली बात क्या है, अब एक चीज और बताने वाली बात है, जो हम यहां करेंगे फिर वो क्या बन जाएगा, क्वेश्चन मार्क में तब्दील हो जाएगा। ठीक है, अब एक बात और शांति हैज कंप्लीटेड हर वर्क, ये मैंने बोला, है ना। तो देखो ये क्या है, यहां सब्जेक्ट, ये वही वर्ब, मेन, ये हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब, और फिर ये क्या है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको हटाना पड़ेगा, मैं इसको मिटा देता हूं और फिर हम अगली बात करते हैं, है ना। देखो अब क्या है, यहां सेम कंडीशन आ गई, ये देखो अब क्या होगा, हैज कंप्लीटेड, यहां पे हमारे पास हेल्पिंग वर्ब अवेलेबल है, तो हम इसको उठाएंगे, यहां पे क्या आएगा, हैज शांति completed her work। ठीक है जी, ये यहां से कंडीशन हमारी कंप्लीट हो जाएगी। आगे बात समझ में, ये वाला टास्क है जो इसके अंदर है। एक चीज और समझाता हूं छोटी सी, देखो यहां पे ऑब्जेक्ट वाली बात है ना, ऑब्जेक्ट वाली बात है, यहां हमने ऑब्जेक्ट की बात करी, फिर हमने ऑब्जेक्ट की बात करी, यहां हमने फिर ऑब्जेक्ट की बात करी। अब एक छोटी सी बात है, देखो क्या है, शी परफॉर्म्स द टास्क। ठीक है, सब्जेक्ट का हमें पता चल गया, ऑब्जेक्ट की बात कर लेते हैं, क्या होता है, शी परफॉर्म्स व्हाट, व्हेन यू रिप्लाई व्हाट, व्हेन यू रिप्लाई व्हाट इज गोइंग टू बी हैपेंड, व्हाट हैज परफॉर्म्ड, व्हाट इज कंप्लीटेड, है ना, दैट पॉइंट इज टू बी ऑब्जेक्ट, ऑलवेज ऑब्जेक्ट। ठीक है, शी परफॉर्म्स व्हाट शी परफॉर्म्स द टास्क, this is the reply, okay। Shanti has completed her work, Shanti has completed what Shanti has completed her work, what is the reply, object, that is the object। See, Ravi is making pictures, Ravi is making what Ravi is making pictures, okay। You are watching videos, you are watching what you are watching, what are you watching, that is videos, what is that, that is also object। रवि इज मेकिंग पिक्चर्स, ये मैं आपको बता चुका हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें ना। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में कंफ्यूज नहीं होना है, जहां ये चीज आए वहां हम इजीली उसको एक्सप्लेन करेंगे, डाउट खत्म हो जाएगा। ठीक है जी, हमने ये चीज पढ़ी है और इसके साथ हमने ये सीखा है हेल्पिंग वर्ब से हम काम कैसे करते हैं, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, है ना, इनसे हम काम करते हैं। ठीक है जी, तो इन चीजों के साथ हम आज की पाठशाला की समाप्ति करते हैं और हम फिर डेफिनेटली दूसरे वीडियो के साथ बहुत जल्द फिर मिलेंगे। ठीक है, तो आज तक के लिए इतना ही, टिल देन गुड बाय।